रंजीत जी, एजेंट की हालत बहुत अच्छी नहीं है। एजेंट जी, रंजीत जी, एजेंट की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि इसके लिए एजेंट लोग उनके साथ खड़े हैं सर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप सुब्रत राय को नहीं जानते थे, ना ही सहारा को जानते थे। आप तो अपने आस पड़ोस में रहने वाले उस व्यक्ति को जानते थे, जो आपको कन्विंस कर रहे थे कि इस कंपनी में आप पैसा लगाइए, आपका पैसा सुरक्षित है और डबल ट्रिपल होकर के आपको हम वापस करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी साख पर, उनके विश्वास पर, उनके भरोसे पर आपने ये वहां इन्वेस्ट किया पैसा। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस एजेंट की भी थोड़ी पीड़ा आपको समझनी पड़ेगी। वो बेचारा, उनको जो ऊपर से कहा जाता था, वो कुछ ये बात कह सकते हैं आप कि पैसे कमाने के लिए, या वो एक रोजगार उनको था, उनको लगता था कि हम जितना निवेश कराएंगे उसके बदले में हमको कुछ पैसा मिलेगा। वो भी एक प्रकार की नौकरी थी, वो नौकरी कर रहे थे। और फिर उनके ऊपर जो अधिकारी थे वो भी नौकर थे, फिर उनके ऊपर जो अधिकारी थे वो भी नौकर थे, और ऊपर का जो प्रबंधन था, जो इसको नियंत्रण कर रहा था, उन लोगों को ये देखना था कि भाई हम जिनको अपने फिर निचले अधिकारी को या एजेंट को कह रहे हैं, उनकी स्थिति ग्राउंड पर खराब होने वाली है, और ऐसी स्थिति में वो कहां जाएंगे। आज देखिए रंजीत जी, वो जो एजेंट हैं वो भी आप ही की तरह चौराहे पर हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि एजेंट को उस तरह से उनका बहुत नुकसान नहीं हुआ है, एजेंट को तो बल्कि पैसा मिला ही है। नुकसान तो निवेशक का हुआ था, क्योंकि वो तो अपना जो है जी सर, ऐसे भी एजेंट हैं जिन्होंने अपना पैसा भी निवेश किया है, तो उनका जरूर नुकसान हुआ होगा। ये बात मैं आपकी मानता हूं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एजेंट ने जो कहा उस पर आप लोगों ने भरोसा किया, और इसीलिए आज ये स्थिति है भी। लेकिन एजेंट के लोग बदनाम कर रहे हैं। दिनेश लिख रहे हैं कि सर एजेंट को लोग बदनाम कर रहे हैं, एजेंट से अधिक का पैसा किसका फंसा है। ये कह रहे हैं लोग कि एजेंट का भी पैसा फंसा हुआ है। यही बात तो मैं कह रहा हूं, रोड और एजेंट आज घर में क्यों सो रहे हैं, निवेशक रोड पे क्यों घूम रहा है अपना पैसा भुगतान के लिए, और उसके लिए बोला जा रहा है हमारा करिए, तो बोलता है आप जाइए रोड पे लड़िए, हमको क्या जरूरत है। तो इसीलिए उनको जरूरत नहीं, क्योंकि वो कमीशन ले चुका है इसके लिए ना। सर हमारे सीतामढ़ी जिला बिहार पिपरी ब्रांच मैं बताना देना चाहता हूँ, वहाँ का एजेंट से आप जो बात करिए तो हम नहीं है। तो सर जरूरत किसको है, जिसका पैसा फंसा हो अपना पैसा निकालने के लिए जो प्रयास होगा करेगा ना सर। मैं उन एजेंटों से कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, अपना आगे आकर के अपना भूमिका निभाओ। तरफ से उन एजेंट से आग्रह करता हूं कि ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए कि आप जो करना है कर लीजिए। आप उसको बताइए कि हम किस प्रकार से फंसे हुए हैं, हम भी आपके ही साथ खड़े हैं। भाई निवेशक कह रहे हैं कि आप हमको इस तरह से बोल रहे हैं, जो करना है कर लीजिए। ये बात ठीक नहीं है, इस भाषा का प्रयोग मत कीजिए। जितने भी एजेंट लोग हैं उनसे ये मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए। उस दिन भी मैंने आपसे आग्रह किया था कि एकजुट रह करके ही सारी बातें हो सकती हैं। एक श्यामपाल लिख रहे हैं और अपना हमारा पैसा वापस हो जाए। सर आपको याद है वो दिन कि भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।